विधि आयोग और राष्ट्रपति कोविंद कमेटी की जो बैठक है कल संपन्न हुई है और उसमें एक नई बात निकलकर सामने आई है। वो है राष्ट्रीय सरकार या प्रांतीय सरकारों की। विधि आयोग ने एक नया सुझाव दिया है कमेटी को कि जिन राज्यों में या केंद्र में यदि 2 साल का पीरियड बचा हुआ है और उस बीच में सरकार कहीं से मतलब नहीं चल पाती है तो उस समय वहाँ पर उतने समय के लिए चुनाव कराए जाएं और उतने ही समय तक वो चुनाव वैलिड हों, विशेष रूप से राज्य की विधानसभाओं में। तो यदि 2 साल के लिए चुनाव होंगे तो वहाँ के विधायकों का और सरकार का कार्यकाल मात्र 2 साल का रहेगा और 2 साल बाद फिर जब आम चुनाव होंगे उन्हीं के साथ फिर उनके चुनाव हो जाएंगे। दूसरा, केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में यदि किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में उन्होंने राष्ट्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार बनाने का सुझाव दिया है और इस सुझाव को 2000 के समय पे भी या जापान जैसे देशों में कई राष्ट्रों में ऐसी सरकारें चली हैं जिन्हें राष्ट्रीय सरकार का या प्रांतीय सरकार का दर्जा मिलता रहा है। जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल या राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रीय सरकार बना सकते हैं और उसमें जिस दल के पास जितना बहुमत है उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व सरकार में उसको दे दिया जाता है और वो अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल को पूरा करें, बहुमत के आधार पर फैसले लें। तो मेरे को लगता है कि जो विधि आयोग ने जो सुझाव दिया है वो भारत की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी लागू हो सकती है जब इस सुझाव को तुरंत स्वीकार किया जाए। अभी राजनीतिक दल बदल कानून आने के बाद जो व्हिप जारी करते हैं तो व्हिप ने सांसदों को और विधायकों को बंधुआ मतलब सांसद विधायक बना दिया है। तो जो पार्टी लाइन होती है उसी के हिसाब से उन्हें मतदान करना होता है, भले वो उसके पक्ष में हो या नहीं हो। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दल बदल कानून सबसे बड़ी चोट है। विधि आयोग ने जो नया सुझाव अभी दिया है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, उसमें जो बातें उन्होंने कही हैं उनको यदि अभी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल लागू करने की स्थिति में आ जाएं तो ये जो व्हिप का सिद्धांत है ये अपने आप खत्म हो जाता है। और किसी भी मामले में यदि संसद के अंदर या विधानसभाओं के अंदर गुण दोष के आधार पर चर्चा हो और गुण दोष के आधार पर स्वतंत्र रूप से विधायक और सांसद मतदान कर पाएं तभी जाके लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी मजबूत हो सकती है। बहरहाल कल एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति की दूसरी बैठक संपन्न हुई। उसमें यही कहा गया है कि यह व्यवस्था यदि लागू होगी तो 2029 या 2034 के लोकसभा चुनाव से ही लागू हो सकती है, उसके पहले लागू नहीं हो सकती है। और विधि आयोग ने अपने जो सुझाव दिए हैं वो बहुत अच्छे सुझाव हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और जो राजनीतिक अस्थिरता है और सत्ता की लड़ाई में जो भ्रष्टाचार बढ़ता है या अनैतिकता बढ़ती है उसको रोकने के लिए विधि आयोग के सुझाव बहुत अच्छे हैं और इन सुझावों पे वर्तमान सरकार या सभी राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए और चुनाव आयोग को भी इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। एक बहुत सकारात्मक सुझाव विधि आयोग ने दिया है, इसकी जितनी सराहना हो सकती है की जानी चाहिए। धन्यवाद।